हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये खड़ी है हमारे सामने हमारी गाड़ी। आज जो है हम इस गाड़ी में कुछ अनोखी चीज़ करने वाले हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के साथ। भाई वो चीज़ जो है हमने अभी तक यूट्यूब पर देखी नहीं है। तो जो काम हम करने वाले हैं वो एकदम यूनिक है, ऐसा काम अभी तक हुआ नहीं है। तो आप भी देखिए ज़रा क्या काम करने वाले हैं। आपको अंदर दिखाते हैं, पहले इसका म्यूजिक सिस्टम किस तरह का है और हम इसमें क्या करने वाले हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका म्यूजिक सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह का है। ये डीवीडी जिसे बोलते हैं, जो हमने शोरूम से ही लगवाई थी। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी ये और अपन जो है गाड़ियों में यहाँ पे टच स्क्रीन का भी ऑप्शन आता है, जो कि प्रॉपर हर गाड़ी के लिए आती है। ये अल्टो 800 है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर आती है, जो कि इसकी ये वाली फ्रेम निकल के वो टच स्क्रीन इसमें जो है ऐसी एकदम ओईएम तरीके से लग जाती है। तो हमारी जो इसमें जो है डीवीडी लगी हुई है अभी, तो हम जो है इसको हटा के इसमें जो है आज डिस्प्ले लगाने वाले हैं, वो भी 10 इंची फुल एंड्रॉयड 10 इंची डिस्प्ले आज हम इसमें इंस्टॉल करके करेंगे और आपको जो है पूरी तरीके से बताएंगे। तो भाई वो डिस्प्ले भी आपको दिखाते हैं अभी। वो डिस्प्ले जो है थोड़ी अलग तरीके की है, उसमें कनेक्शन वनेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। बस हमको उसको यहाँ पे लगाना है। हम जो है हमारे इसमें डीवीडी की जो डिस्प्ले लगाने वाले हैं, डीवीडी निकाल के जिसकी बात हम कर रहे थे भाई, वो है ये। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डिस्प्ले है, इधर देख सकते हैं आप पास में लाके। ये यहाँ पे इस तरह से हम लगाने वाले हैं। काफी बड़ी डिस्प्ले है, जो हमारी ये डीवीडी है इससे भी ज्यादा बड़ी, और जो इसके लिए एक अलग से जो प्रॉपर बनी हुई आती है उससे भी बड़ी ये डिस्प्ले है। तो भाई इसमें आप देख सकते हैं कोई पीछे कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि भाई ये डिस्प्ले जो है वो है टैबलेट, लेनोवो कंपनी का लेनोवो K10 टैबलेट है, जो कि 464 GB रैम रोम में आता है। और ये हमारे पास काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। अब इसका हमारे पास ज़्यादा कोई काम है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे सही जगह यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि हम इसमें जो है ऑलरेडी यहाँ पे टच स्क्रीन लगवाने की सोच रहे थे, बट हमने जो है टैबलेट अपना यही यहाँ पे लगाने का सोचा। अभी इसको लगा के आपको दिखाते हैं बाकी किस तरह से क्या होता है। इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो इस तरह से लग जाए, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ इसकी स्कीम बनाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके लिए जो है हमको इस पूरे पैनल को खोलना पड़ेगा, ताकि अंदर जो हमको पता चल सके कि इसको किस तरह से लगाना है। क्योंकि इस तरह से तो ये यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो है इसमें कोई फ्रेम वगैरह दी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम कुछ इसका इंतजाम करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। तो जो है अभी हमारी डिस्प्ले लगाने के लिए हमें जो है हमारी ये वाली फ्रेम खोलनी पड़ेगी। तो इसको जो है हम खोलना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसे एक टेस्टर की। तो उसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली इसको यहाँ पे लगाना है इस तरह से। इस तरह से हमको जो है पूरी फ्रेम हमारी खोल लेनी है, और इसको जो है काफ़ी आसानी से खोलना है। वो तो हम क्या खोलते रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा आइडिया है इसका, इसलिए हम इस तरह से खोल रहे हैं। बाकी आप जैसे आसानी से खोलें, क्योंकि इसके जो अंदर कुंदा लगे रहते हैं, ये वाले ये जो थिया होते हैं, ये अगर टूट गए तो फिर दिक्कत होगी, दूसरी फ्रेम ही लगवानी पड़ेगी, नहीं तो वो दशकों में जो है बजेगी, आवाज़ करेगी। तो ये फ्रेम हमने जो है अपनी निकाल ली है बिना तोड़े, एकदम सिंगल पीस में। ये फ्रेम हम यहाँ पर रख देते हैं। अब बाकी आप देखिए यहाँ पे जो है हमें कुछ इंतज़ाम बनाना पड़ेगा डिस्प्ले लगाने के लिए। तो उसके लिए जो है हमें ये वाली फ्रेम भी जो है हमारी खोलनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाले पेंचकस की, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है 4 कट स्क्रू लगे हैं। हमें ये स्क्रू खोलने हैं चारों तरफ के, इधर के इधर के इधर के। तो इनको भी हम आसानी से पहले खोल लेते हैं, इनको भी हम बाहर निकाल देते हैं। जो है 4 स्क्रू यहाँ से खोल दिए, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हमें हमारा ये वाला सिस्टम भी बाहर निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। बाकी इसमें जो है हमारे पीछे कपलर वगैरह लगे हुए हैं, तो हमें ये निकालना है। तो उसके लिए पहले हम ये निकालेंगे इसका, जो कि FM वाला एंटीना रहता है, और फिर इसका ये वाला कपलर निकालना है। तो उसके लिए इसको सिंपल सा प्रेस करके निकाल देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो है ये पूरा सिस्टम निकल चुका है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल भी लगी हुई है। तो इसको हम जो है अगली बार जो है साफ करके लगाएंगे। तो आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम बाहर रख देते हैं। बाकी आप अंदर देख सकते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस खाली ये कपलर है इस म्यूजिक सिस्टम का, और ये इसका एंटीनर। अब इसमें जो है हमें एक तरकीब लगानी पड़ेगी, जिससे जो है हमारी डिस्प्ले इसमें हम आसानी से लगा सकें।
हमारी जो ये बड़ी वाली डिस्प्ले हम इसमें आसानी से लगा सकें। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा एक आइडिया आया है दिमाग में। हम जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाएंगे जिससे जो है हमारी डिस्प्ले ये यहीं पे स्टेबल हो जाए, यानी कहीं जाए नहीं। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरह से कुछ। तो उसके लिए भी हमने एक इंतजाम किया है, एक थोड़ी सी जुगाड़ बनाई है। तो वो भी आपको दिखाते हैं वो क्या है। तो अभी हम जो है इसमें आपको बता रहे थे हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमने ये 3 पत्ती लिए, इसी की मदद से जो है हम यहाँ पे वो डिस्प्ले लगाने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल पत्ती है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये जो है हमें यहाँ पे लगाने में आसानी होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड पत्ती लगा देंगे तो हो सकता है यहाँ पे हमारी ये थिया वगैरह टूट जाए, या फिर जो हमारी वो फ्रेम है ये वाली ये यहाँ पे लगे ही नहीं। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे पतली वाली पत्ती ली है और इनमें जो है होल वगैरह भी कर लिए हैं यहाँ पे किस तरीके से लगाना उस हिसाब से, और ये यहाँ से बेंड कर लिए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या जुगाड़ बना रहा है, ये तो काफ़ी गंदा लगेगा। तो इसका भी हमारे पास इलाज है, इसको भी जो है हम थोड़ा इसी तरह से कर देंगे जिससे ये ज़्यादा बुरा लगेगा नहीं। तो उसके लिए जो है हम इस पर ब्लैक कलर का जो है इलेक्ट्रिक टेप लगा देंगे, जिससे जो है हमारा ये ब्लैक के साथ ब्लैक हो जाएगा। और ये पत्ती जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है ये जो है पूरी अंदर हो जाएंगी। बाकी बाहर की तरफ जो है मात्र छोटी सी हम इसको कोशिश करेंगे निकालने की, ताकि जो है हमारा ज़्यादा से कम ये जो है पार्ट हमारा बाहर रहे, जिससे हमारा जो है इंटीरियर उसको भद्दा ना बनाए। तो इसको भी चलिए इनको ब्लैक करते हैं और फिर यहाँ पे आपको लगा के दिखाएंगे कहाँ पे लगेगी। बाकी हमने बनाया तो है ये एक कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे, 1 और ये 2 और एक ये वाली यहाँ पे एक स्क्रू है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें होल करने की जरूरत नहीं, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ये सपोर्ट लगाएंगे। तो पहले इन पे जो है हम इलेक्ट्रिक टेप लगा के इनको ब्लैक करते हैं ताकि ये बुरा ना दिखे। तो पहले इनको कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे लगा के दिखाएंगे। हमारी जो पत्ती थी उन पे कुछ इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक टेप लगा दिया। अब आप देख सकती हैं ब्लैक हो चुकी हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये पूरी तरीके से तो कर ही नहीं, तो भाई इनको पूरा ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ये पत्ती जो है वो ज़्यादातर जो पार्ट है इनका वो इसके अंदर ही रहने वाला है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है इनको ब्लैक करने की। तो इनको जल्दी से हम यहाँ पे लगा देते हैं, वो आपको लगा के दिखाते हैं ताकि जो है हमारी डिस्प्ले इस पर लग सके। तो ये भी आपको लगा के दिखाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें कुछ इस तरह के स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, ये इस तरह के इनको यहाँ पे लगाने के लिए। तो पहले हम ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लगाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी थोड़ा सी जुगाड़ बनाई हुई है ये यहाँ पे। तो ये हमारी यहाँ पे पत्ती लग चुकी है। अभी इसको जो है यहीं पर स्क्रू की मदद से कस देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको स्क्रू की मदद से यहाँ पे कस दिया। स्क्रू इसलिए लगाया है ताकि हमारी ये जो है यहाँ से निकले नहीं। तो अभी ये कहीं जाएगी नहीं, हिलेगी नहीं, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लग चुकी है। अब जो है हमारी दूसरी वाली पत्ती ये, इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे, बट इसमें क्या ऊपर से लगाएंगे तो वो हमारी जो फ्रेम है वो लग नहीं पाएगी। और इसमें नीचे से लगा नहीं सकते क्योंकि हम बाहर की तरफ कोई भी होल वगैरह करना नहीं चाहते। तो हमने जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको अगर दिखे तो यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा कट लगाया हुआ है, जिससे ये पत्ती जो है हमारी यहीं से अंदर जा सके कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें कट लगाया था, जिससे जो हमारी पत्ती चली गई है। और हमारी ये जो थिया है इसको भी हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सपोर्ट जो हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो इसको लगाने के लिए भी हमें एक स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इन स्क्रूओं को लगाने के लिए जो हमने पत्ती में भी जो है होल किया हुआ है, जिससे वो पत्ती जो है इसी में टाइट हो सके। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो ये वाली पत्ती जो हमारी ये भी कहीं नहीं जाने वाली है, अच्छी तरीके से लग गई है। अब आती है हमारी ये लास्ट वाली तीसरी। तो भाई हमने 2 नीचे लगा दी हैं और एक जो है हमारी ये, तो इसमें भी ये देखो आप कुछ इस तरह तरीके से हमने होल किए हुए हैं ताकि हम इनको यहाँ पे कस सकें। तो उसके लिए हमें ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो ये वाला स्क्रू हम यहाँ से खोल लेते हैं पहले। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस खाली स्क्रू खोलना है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे वापस से उसी जगह पे लगा देना। ये देख सकते हैं हमारी जो तीनों जो हमने इसकी फ्रेम बनाई हुई थी पत्ती लगा के, वो जो हमारी तीनों लग चुकी हैं। आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने इसमें जो स्क्रू कस के यहाँ पे कस दिए हैं, ये भी कस दिया है और एक ये भी।
तो भाई इसको यहीं पर जो स्क्रू था इसके साथ कस दिया, बाकी इसमें थोड़ा सा होल किया है और एक इसमें यहाँ पे थोड़ा सा होल किया हुआ है। बाकी एक पीछे भी किया था, बट 2 की ज़रूरत नहीं है, एक स्क्रू से ही काम हो गया है। तो अभी जो है हम इसका जो हमारा वो सिस्टम लगा हुआ था अभी इसको वापस इसमें लगाते हैं और फिर डिस्प्ले आपको लगा के बताएंगे, चला के भी दिखाएंगे उसको। तो पहले जो है हम इसका वो सिस्टम इसमें लगाते हैं। हमारा ये सिस्टम था, इसको जो है हम वापस से लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए जो हमको कुछ नहीं करना, जिस तरह से हमने इसको निकाला था, लेकिन उससे पहले जो है हमें हमारे इसके जो कपलर वगैरह हमने निकाले थे इसके, ये हमें वापस लगाने पड़ेंगे। ये वाला यहीं से निकाला था तो इसको ये आसानी से लगा दिया है, और इसका एक ये वाला कपलर जो है इसको भी यहीं पे लगा देंगे। ये कपलर जो है हमारे लग चुके हैं। अब इस सिस्टम को जो है वापस से आसानी से हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके जो हमने स्क्रू खोले थे ये वाले, इसको वापस से यहीं पर टाइट कर देते हैं, कस देते हैं इनको जल्दी से। तो ये 4 स्क्रू कस दिए हैं। अब बारी हमारे इस फ्रेम की। अभी इसको लगाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो हमारी यहाँ पे पत्ती लगाई हुई है तो हो सकता है ये लगने में दिक्कत कर जाए। तो हमने वैसे लगाई इसी तरह से जो हमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। इसको ज़रा सा थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं इन दोनों को, और हमारी पत्ती जो है इसके अंदर आसानी से लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको बस प्रेस करना है चारों तरफ से। हमारी फ्रेम वगैरह लग चुकी है। अब बारी है जो हमारी डिस्प्ले थी, यानी हमारा ये टेबलेट, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से एक इंतजाम हुआ है इसका। उसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा इसको यहाँ पे इस तरह से जो स्लाइड करके आसानी से इन पत्तियों के सारे यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी जो डिस्प्ले थी वो एक इस तरफ से इसने जो है यहाँ पे पकड़ कर ली है, बाकी इन दोनों पे ये रखा हुआ है। तो भाई आप सोच रहे होंगे ये डिस्प्ले के बीच में आ रहा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा जो है हमने यहाँ पे बाहर निकाला हुआ था, आप देख सकते हैं। ये तो जो है डिस्प्ले के बिल्कुल ऊपर ही है, तो ये बिल्कुल चलने में कोई दिक्कत परेशानी देगा नहीं। बाकी आप देखिए यहाँ से लुक जो है इसका, आपको इसको चला के भी दिखाते हैं। इसमें जो है म्यूजिक चलाने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए भाई जो आपकी ये पीछे इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है ये वाला, ये भाई ब्लूटूथ वाला होना चाहिए। तो भाई हमारे ये वैसे ब्लूटूथ वाला नहीं था, इसको हमने ब्लूटूथ वाला बनाया है। इसको हमने किस तरह से ब्लूटूथ वाला बनाया उसकी वीडियो भी चैनल पर डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा ये डिस्प्ले जो है किस तरह से एकदम प्रॉपर। भाई 464 इसकी रैम रोम है, तो बिल्कुल लेग में एक तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये एक टेबलेट है। गाड़ियों की जो डिस्प्ले आती है उनमें थोड़ा सा लेग देखने को मिल जाता है। तो अभी इसको हम आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसमें गाने वगैरह चला के, वीडियो वगैरह चला के भी दिखाते हैं इसकी क्वालिटी क्या आती है। फिर इसका आपको नाइट मोड भी दिखाएंगे हम, नाइट में इसकी किस तरह से वीडियो क्वालिटी रहती है। तो इसके लिए जो हमें पहले यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं यहाँ से, और हमारे जो सिस्टम की ब्लूटूथ है वो हम यहाँ पे देखते हैं, नाम आएगा भी, ये आ चुका है BTSS1। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये पेयर। भाई आप साउंड सुन सकते हैं, हमारी ब्लूटूथ जो है इसमें कनेक्ट हो चुकी है। बाकी इसमें आपको अभी वीडियो चला के दिखाते हैं यूट्यूब पर। हमारी डिस्प्ले थी, इसमें जो हमने हमारा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं पोको M2 Pro, और यहाँ पे नेट का सिंबल भी आ चुका है। तो आपको जो है अभी इसमें यूट्यूब चला के दिखाते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूट्यूब में। यूट्यूब में जाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे चैनल खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये है, एकदम चल रहा है। आपको थोड़ा सा क्वालिटी मोबाइल के कैमरे की वजह से इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, बट रियल आंखों से देखने में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हम जो है आपको किसी सॉन्ग की HD वीडियो भी चला के दिखाएंगे, बट उसमें जो है हम आपको साउंड नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि अगर साउंड जो है हम उसमें चलाएंगे तो हमारा जो वीडियो है उस पर कॉपीराइट आने का इशू रहता है। तो उसके लिए जो है हम आपको आवाज़ म्यूट करके वीडियो चला के दिखाएंगे। तो हम आपको कोई भी अच्छा सा गाने का वीडियो यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले का हम यहाँ पे चलाते हैं, मेरा फेवरेट सॉन्ग टोचन। तो ये हम इसका वॉल्यूम डाउन कर देते हैं, आप यहाँ से इसका वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो जो हमारा सॉन्ग यहाँ से चल चुका है, अभी इसको फुल स्क्रीन में कर देते हैं। ये देखिए हम जो इसको और भी ज़्यादा जूम कर सकते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे। अभी इसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं एकदम फुल HD वाली, यहाँ पे गए, ये अभी 144 पर है। यहाँ से ये
और इसको 1080 पे कर देते हैं। आप देखना भी, ये देखो भाई क्वालिटी जो है आपको थोड़ी इतनी क्लियर नहीं दिख पा रही होगी, वो डे टाइम है इसलिए। इसका नाइट का व्यू भी जो है आपको हम दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ पे, इसको सॉन्ग को थोड़ा सा आगे करते हैं, डबल टैप करके आगे कर सकते हैं। ये देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें व्यू आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है इस एंगल से। ये देखिए एकदम इसमें जो है क्लियर आपको सुनाई दिखाई दे रहा होगा। सुनाई तो देगा नहीं, बंद कर रखा हमने, लेकिन रियलिटी में जो क्लियरिटी दिख रही है वो इस मोबाइल के कैमरे की वजह से नहीं दिख रही है, तो वो आपको नाइट में ही सही तरीके से पता चलेगा। तो नाइट का व्यू भी आपको इसका हम दिखाएंगे। तो ये आपको हम इसका नाइट व्यू बताने वाले हैं डिस्प्ले का। तो आप देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा चैनल ओपन कर लिया है, तो आपको कोई सी एक वीडियो चला के दिखाते हैं जिसमें जो है साउंड भी आए और आपको वीडियो भी दिखे। तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाली वीडियो सेलेक्ट करते हैं, ये वाली। अभी आप देखना ज़रा, वॉल्यूम थोड़ा सा मंदा कर लेते हैं, मंदा ये। इसकी जो है क्वालिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ से क्वालिटी जो है इसकी यहाँ से फुल कर देते हैं हम, ताकि आपको जो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू यहाँ से मिल सके। यहाँ से फुल स्क्रीन कर देते हैं। भाइयों तो ये है इसका नाइट मोड। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लियरिटी आ रही है। आपको नाइट मोड भी है जो हमने दिखा दिया है। अभी आप में से बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि ये जो टेबलेट लगाया हमने, जैसे अगर कभी गाड़ी लेके कहीं गए तो भाई इसको तो कोई निकाल भी सकता है। तो भाई गाड़ी अगर आपके अलावा किसी और को दे रहे हो तो हो सकता है कोई निकाल ले, बट हमने ये लगाई इसलिए क्योंकि जब हमें ये लगा के चलाना हो तब हम इसको लगा के चला सकते हैं, और बाकी जब हमें इसमें टेबलेट की ज़रूरत ना हो डिस्प्ले की, तब हम जो इसको आसानी से इस तरह से स्लाइड करके निकाल सकते हैं। गाने आप इसमें भी चला सकते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट करनी है। बाकी अगर डिस्प्ले के मजे लेने हैं तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे बस स्लाइड करना है, इस तरह से ये नीचे वाले को, और ये भाई ये यहाँ पे लग चुका है। तो ये यहाँ से भाई कहीं नहीं जाने वाला। आप सोचो दशकों में या गड्ढों में गाड़ी जाएगी तो निकल जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। में से बहुत से जने सोच रहे होंगे कि ये तो टेबलेट है, कितना ही चलेगा, इसकी बैटरी जो है वो भी तो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो भाई इसमें जो है बैटरी आती है 7700 mAh की, जो कि मैंने इसको कंटिन्यू चलाया है तो भाई दिन भर जो है आराम से चल जाती है। मतलब दिन भर से ज़्यादा चल जाती है, 2 दिन चल जाती है। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी बाई चांस डिस्चार्ज होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ी में जो है चार्जर तो होता ही है सभी की गाड़ी में, तो हम जो इसको आसानी से यहाँ पे चार्ज में लगा सकते हैं, जिससे जो हमारा ये चार्ज होता रहेगा। तो आपको कुछ थोड़ा और डिटेल में दिखा देते हैं। इसमें जो है आप टेबलेट है तो भाई इसमें कैमरा तो होगा ही, वो तो क्रोम है, गूगल, जीमेल, गूगल मैप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप इसमें जो हर चीज़ चला सकते हैं। और अगर आप इसमें सिम वगैरह डाल लेते हो इसमें, यानी कि आप सिम लगा दोगे तो भाई आप इससे आसानी से कॉल भी कर सकते हो। तो इसको बैक कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है हमारी गाड़ी के अंदर इसमें ये डिस्प्ले लगा के आपको दिखाई है, यानी ये हमारा टेबलेट है। भाई काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। आप जो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको किस तरह का ये लगा आपको। बाकी इसमें जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अलग अलग वीडियो ला सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।